नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है मिथुन लगन की कुंडली यानी जेमिनी लगन की कुंडली के लिए शनि के 12 भाव को मैं कंप्लीट करता आ रहा हूं। अभी तक मैंने 7th हाउस यानी यहां तक मैंने कंप्लीट किया है। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सैटर्न इन 7th हाउस, जेमिनी लगन, यहां तक आपको सारे वीडियोस फ्रॉम 1st हाउस टू 7th हाउस तक मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे शनि अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं कोर्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पर मिल जाएगी। वहां पे आप एक बार विजिट करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, अष्टम भाव जो होता है ये उन परेशानियों का होता है जो परेशानियां आपके जीवन में जल्दी सॉल्यूशन उसका ढूंढे आपको मिलता नहीं। यानी कि आप ऐसी परेशानियां जिसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं होता या बहुत ही हिडन होता है, ऑकल्टिक होता है काइंड ऑफ। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं, आठवां जो भाव है वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक फलों से आता है। यानी कि ये आपको ना ये कर्म ये भुगतना पड़ेगा या फिर ये हमें ये देखना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह के कर्म जो है वो अष्टम भाव कहीं ना कहीं लेके आता है। अष्टम भाव दोस्तों होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उनका संबंध होता है, यानी कि जो मेजर ट्रांस यानी कि या तो आप विवाहित है या तो आप अविवाहित है, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक मृत्यु और जीवन एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जो बड़े जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना, जो आपको हिला के रख देते हैं, आपको आपके बेस तक से हिला देते हैं काफी। इवन सर्जरीज जो है वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। अब पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि शनि देवता हमारे जीवन में किन किन चीजों को दर्शाते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो शनि देवता देखिए, एक तो धीमी गति को दर्शाते हैं, डिलेस को दर्शाते हैं। और शनि जो है एक पेशेंस, काफी पेशेंस रखने वाले प्लैनेट भी हैं और एक कर्म के देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, शनि देवता अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो सबसे पहले जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इंसान के, वो बहुत धीमी गति से होते हैं। यानी कि ऐसे आदमी को ट्रांसफॉर्मेशन तो उसको देखने पड़ेंगे, खास करके करियर में, क्योंकि शनि जो है वो करियर को दर्शाता है। और आप साइन पे ध्यान देंगे, 10 नंबर की साइन कैप्रिकॉन साइन पड़ रही है, जो कि अगेन आपके करियर को पॉइंट आउट करती है। तो अगर शनि आपका मिथुन लगन का कुंडली है और शनि आपका अष्टम में है तो डेफिनेटली आपके करियर में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे, बट धीमी गति से। सडन में कुछ ऐसा नहीं होगा, यानी कि कहते हैं ना साल भर में हो गया, महीने भर में हो गया, तो ये लाइक 2 साल 3 साल में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी एक ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है। किसी एक करियर में सेटल होने में बहुत समय लगता है, यानी कि किसी एक करियर को पहचानने में भी समय लगता है कि मैं किस में सूटेबल हूं, मैं किस में आगे बढ़ सकता हूं। इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है डेफिनेटली। अब दोस्तों, शनि देवता जैसे कि मैं हर वीडियो में इन डिटेल बताता हूं, उनके एस्पेक्ट्स को भी लेके, और अलग अलग प्लैनेट के साथ अगर वो बैठे हैं आपके चार्ट में तो उसका क्या फल होगा उसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूं। तो यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से बताऊंगा। शनि अगर यहाँ पे बैठते हैं तो उनकी 3rd एस्पेक्ट पड़ती है आपके करियर हाउस पे, 7th एस्पेक्ट पड़ती है आपके फैमिली हाउस, आपके सेविंग, आपके मनी हाउस पे, और 10th एस्पेक्ट पड़ती है आपके स्टमक, आपके चिल्ड्रन, आपके पोजीशन, नेम, फेम के हाउस पे, 5th हाउस पे। इन सब जगहों पे शनि देखते हैं। अब दोस्तों, शनि जहां भी देखते हैं याद रखिए वहां से जुड़ी चीजों में थोड़ी बहुत डिलेज, परेशानियां, रुकावटें आपको देखने मिलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि दे रहे हैं आपके करियर भाव को, तो करियर सेटल होने में समय लगेगा। और जैसे मैंने कहा कि सही करियर मिलने में भी आपको, चूज करने में भी आपको समय लगेगा, क्योंकि शनि आपका अष्टम भाव में है। तो करियर थोड़ा विथ फ्लक्चुएशन, थोड़ा डिले से आपका आगे जाके सेटल होगा। 7th एस्पेक्ट शनि की पड़ रही है आप 2nd हाउस पे, जो कि मनी, फाइनेंस, फैमिली, ईटिंग हैबिट्स, इन सबको दर्शाती है। तो ऐसे इंसान को अल्कोहलिज्म से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि की शत्रुवत राशि यहाँ पे पड़ती है कर्क राशि, और शनि की 7वीं दृष्टि भी है। तो ऐसे आदमी को अल्कोहलिज्म जो होता है बेसिकली उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, वो ज्यादा जीवन में नहीं करना चाहिए। और जो भी है, यानी कि झूठ बोलने की अगर ज्यादा आदत है तो उसे भी थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है। 5वीं
सॉरी 5वें भाव पे जो 10वीं एस्पेक्ट पड़ रही है शनि की, 10th एस्पेक्ट कार्मिक होती है, यानी कि चिल्ड्रन के लिए, आपका ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा सा एक कार्मिक दृष्टि पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा इन सब चीजों को अच्छे से अचीव करने के लिए, या फिर इनसे कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक चीज हमें देखने मिलता है, ये इसके एस्पेक्ट, सैटर्न के एस्पेक्ट का हमें फल इस प्रकार से मिलता है। अब कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं। सपोज जिनके भी कुंडली में शनि देवता यहाँ पे बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ पे बैठे होंगे जिसके भी चार्ट में, अब ये जो चार्ट है ना, शनि जो 8th हाउस में बैठे हैं, ये जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी 90% वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में अच्छे ही होंगे। करियर वाइज आपका करियर जो है आगे ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, भले ही थोड़ा फ्लक्चुएशन से बढ़े, बट अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा, बेहतरीन जाएगा। और सडन जो होता है ना सरप्राइजेस भी आपको मिलेंगे आपके करियर में अच्छे। तो अगर बृहस्पति आपका 4थे भाव में विराजमान है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है, और ये दिखाता है कि आपके जीवन में जो चीजें हैं काफी बेहतर चलेंगी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे भी विराजमान है, देखिए यहाँ पे बृहस्पति अगर बैठते हैं तो थोड़े से बृहस्पति जरूर वीक हो जाते हैं, लेकिन हाँ फॉरेन जॉब के लिए अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए काफी हद तक हेल्पफुल रहेंगे, करियर के मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी करियर के लिए फॉरेन जाना पड़ सकता है, इन सब के लिए हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो इनकी 9th एस्पेक्ट बृहस्पति की शनि पे पड़ती है यहाँ पे, तो भी एक बहुत अच्छा सिनारियो बनाता है जहां पे आपके करियर एंड जॉब्स जीवन में अच्छे चलेंगे। और विशेषकर अगर आप अपने पिता को फॉलो करते हैं या फिर पिता का आशीर्वाद आपके लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, मैं कहूंगा। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस पे। सपोज दोस्तों आपकी कुंडली में शनि देवता के साथ यहाँ पे चंद्र देवता भी विराजमान है, मून, तो शनि चंद्रमा साथ में बैठते हैं तो इसे हम कहते हैं विष योग। देखिए इमोशनल थोड़ा सा आदमी परेशान रह सकता है। हाँ एक चीज और है, आपकी माता से आपका लगाव जो है वो हो सकता है जरूरत से ज्यादा हो, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड फील करें आप माँ से, बहुत इमोशनल हो उनको लेके। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में डिग्री वाइज कितने नजदीक, जितना नजदीक होंगे उतना ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल पेन भी बढ़ेगा, और माता को लेके डर, एक तरह से बोलते ना एक फियर फैक्टर भी रहेगा कि माँ को कुछ ना हो जाए कहीं ना कहीं। और माँ के जीवन में भी थोड़ी बहुत एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस देखने मिलेंगे आपको, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपके लाइफ में काफी तेजी से होंगे। उसी प्रकार से मान लें अगर आपके चार्ट में यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं शनि के साथ, मार्स आपकी कुंडली में 11वें और 6वें के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो है एक तरह से आप समझ लीजिए थोड़ा सा पैसों के हिसाब से, अगर मैं को धन के हिसाब से कहूँ तो परेशान कर सकती है अगर आपका चंद्रमा भी खराब है तो। अदरवाइज काफी हद तक अगर चंद्रमा ठीक है तो आपका, क्योंकि मनी हाउस के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है, तो काफी हद तक वो स्टेबल रहेगा। बट अगर चंद्रमा भी वीक है और शनि मंगल का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, तब तो बहुत दिक्कत है, और जीवन में घटना दुर्घटना होने के भी चांसेस बनते हैं, खास करके सर्जरीज वगैरह, एक्सीडेंट्स। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी जोखिम भरा काम करते हैं, तो बहुत सावधानी से करें अपने जीवन में, क्योंकि कभी भी आपको इससे परेशानी हो सकती है। और इनकी दशाएं जो होंगी, शनि और मंगल की जो साथ में दशाएं आएंगी, वो भी कहीं ना कहीं परेशानियां लेके आ सकती हैं। हालांकि एट द एंड सब बेटर होगा, बट स्टिल परेशान तो जरूर कर देंगे अगर ये दशाएं साथ में आती हैं, महादशांतर दशा। उसी प्रकार मान लेते हैं शनि देवता यहाँ पे बुध देवता जो लगन के मालिक है, मरकुरी के साथ विराजमान है आपके कुंडली में। तो मरकुरी के साथ अगर शनि देवता यहाँ पे विराजमान होंगे तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, लगन के स्वामी है और 4थे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे अगेन मैं वही कहूंगा कि बिजनेस के लिए अच्छा है, कुछ ऐसा बिजनेस करें जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर ट्रेडिंग, ऑयल की ट्रेडिंग हो सकती है तो वो करें, ऑयल से रिलेटेड ट्रेडिंग वगैरह, उन सब चीजों में बहुत अच्छा ये आपको हेल्प करेगा। बट एट द सेम टाइम स्वास्थ्य के लिए थोड़ा परेशान कर सकता है। माता से एक तरह से माता से जो रिलेशन है, माता से संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। तो काफी टर्म्स में अच्छा है, बट कुछ टर्म्स में थोड़ा सा ये परेशान कर सकता है, आपके हेल्थ को भी ये दिक्कत परेशानियां दे सकता है, ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में। ठीक है, सपोज करते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे वीनस
शुक्र के साथ शनि विराजमान है, यानी पंचम भाव के स्वामी और 12वें के स्वामी शुक्र जो है वो शनि देवता के साथ विराजमान है। अब इनकी दशाएं अंतरदशाएं जो होंगी डिफेम कर सकती हैं आपको। इनकी दशाओं में आपका नाम थोड़ा सा खराब हो सकता है, तो इनकी दशाएं जब चले शनि और शुक्र की, तो विशेष कर ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी गलत लीगल ना करें जिससे आपका नाम खराब, खास करके करियर में, खास करके अपने प्रोफेशन में बहुत सतर्क रहें इसके लिए। एट द सेम टाइम 5-8 की कॉम्बिनेशन शुक्र बना रहे हैं, पंचम भाव के स्वामियों के अष्टम में बैठ रहे हैं, तो ज्योतिष ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा, इस तरफ आप बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि नाम खराब हो सकता है और बच्चों से संबंधित दिक्कतें भी जीवन में देखने मिल सकती है अगर बृहस्पति भी वीक हुआ या खराब हुआ तो। अदरवाइज कोई परेशानी की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ जाती हैं, शुक्र खराब होता है अगर आपका मेल चार्ट है तो देखिए ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक बेटर होता है, समवेयर इट हेल्प्स यू इन मनी मैटर्स, बट बहुत जगह पे ये परेशान भी करेगा क्योंकि 12वें का स्वामी अष्टम में आ गया है। अब इसे विपरीत राजयोग तभी लगाइएगा जब आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बुध मजबूत हो, अच्छे तरीके से विराजमान हो, तो ही, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन अच्छी रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र का हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं सपोज आपके चार्ट में शनि और सूर्य साथ में विराजमान है यहाँ पे अष्टम भाव में। देखिए ये दोनों जो है ना एक क्रूएल प्लैनेट्स हैं, एक तरह से एक पाप ग्रह है और एक उग्र ग्रह है सूर्य, दोनों की कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब देखा जाए तो तीसरे का स्वामी अपने से छठवा आया है और अष्टम में आया है, तो ऐसे में ये कहूंगा कि जैसे कि आप कोई भी पेपर वर्क करते हैं, भाइयों के साथ जो भी रिश्ते हैं, इन सब में काफी संभाल के डील्स करिएगा और अपने कंधों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली गले से लेके कंधे का जो एरिया होता है यहाँ पे भी परेशानियां आ सकती है जीवन में, उसका विशेष ख्याल रखिएगा। पिता के साथ संबंधों को अच्छे रखने की कोशिश करिए, बिकॉज बहुत चांसेस है कि पिता के साथ संबंध अच्छे ना रहें। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन होके भी आपकी चार्ट अच्छी हो सकती है एक ही शर्त पे, अगर बृहस्पति यहाँ पे विराजमान है, अदरवाइज काफी हद तक ये परेशानियां लेके आएगा ये कॉम्बिनेशन। तो यहां तक हमने समझ लिया शनि सूर्य की कॉम्बिनेशन में अक्सर पिता और पुत्र को एक जगह पर एक ही साथ में काम नहीं करना चाहिए, ये इसका ध्यान रखें। अब शनि के साथ मान लेते हैं बृहस्पति स्वयं विराजमान है, तो बृहस्पति हैं, देखिए ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा डिले, परेशानियां दे सकता है, बट हाँ अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वहां काफी आपको ये हेल्प कर देगा। यहाँ पे विवाह जो होंगे हो सकते हैं सडन हो, ज्यादा प्लानिंग के साथ ना हो, 2-3 महीने, अगर होता है ना कि प्लान किया और 2-3 महीने में कर डाला, ऐसा विवाह आपको देखने मिलेगा बहुत बार। और ये भी चांसेस है कि विवाह के समय विवाह के आसपास 6 महीने 3 महीने के अंतर्गत किसी के डेथ न्यूज भी सुनाई पड़े, इसके भी बहुत चांसेस है, क्योंकि तब ऐसे, क्योंकि अष्टम भाव से इतना गहरा संबंध होने की वजह से विवाह के आसपास किसी न किसी की डेथ की न्यूज जरूर आती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि वैवाहिक जीवन को थोड़ा परेशान करता है और करियर वाइज भी ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देगा, क्योंकि बोलते हैं ना उतार चढ़ाव दिखाएगा। तो शनि देवता बृहस्पति के साथ एक तरह से अच्छे रिजल्ट देंगे, बट शादी विवाह के लिए थोड़े से ज्यादा ये परेशानियां लेके आ सकते हैं। उसी प्रकार से राहु अगर साथ में हो यहाँ पे आपके, तो पिता की सेवा करेंगे, बट पिता के साथ कोई खास बनेगी नहीं जीवन में, पिता की सेवा शायद आपको करनी पड़े। और ये कॉम्बिनेशन भी एक तरह से मैं कहूंगा इवन इन लॉज फैमिली के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होगी, इन लॉज फैमिली से भी आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन सैटर्न राहु इनकी दशाएं परेशान कर सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा हैरान परेशान करने वाली भी दशाएं हो सकती है अगर ट्रांजिट सही नहीं रहा तो डिपेंड करता है कि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन देखिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कुछ केसेस में ये आपको हेल्प कर देगा। सपोज आप कुछ टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उसमें काफी हेल्प करेगा, अदरवाइज ये काफी हद तक आपको इनकी दशाएं अंतरदशाएं आपको परेशान करेंगी। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।